तो अब हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे और 3.3 का पहला क्वेश्चन लिया है हमने और क्वेश्चन है गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। नीचे एक ABCD समांतर चतुर्भुज दिया गया है, पैरेललोग्राम है और उसके हमें हर एक स्टेटमेंट को, ये स्टेटमेंट है AD एंगल DCB OC एंड मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA बराबर क्या होगा, तो ये हमें फाइंड आउट करना है इसको देख करके। और ये आंसर हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं उनके हमें प्रॉपर्टीज लिखनी है, उनके गुण लिखने की क्यों ये इसका ऐसा है, राइट। तो सबसे पहला हम देखेंगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है हमारे पास AB BC और CD, जिसमें भुजा AB पैरेलल है किसके, CD के, और भुजा CB पैरेलल है किसके, AD के। अब हमें पता है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और समान भी होती हैं। मतलब भुजा AB समांतर CD के है, AB पैरेलल है किसका, CD का, और AB बराबर भी है किसके, CD के। सेम AD पैरेलल है किसके, BC के, और AD बराबर है किसके, BC के। तो ये एक दो प्रॉपर्टी ये हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी, इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, सम्मुख कोण या आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं। तो कौन सा कोण किसके समान है, कोण A कोण C के अपोजिट है, कोण B कोण D के अपोजिट है। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे और ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी है कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे विकर्ण OA, ये जो विकर्ण AC है वो O बिंदु पर एक दूसरे को बराबर दो भागों में बांटता है। इसका मतलब ये है कि AO बराबर OC और OB बराबर होगा किसके, OD के, राइट। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज यूज करके हम यहाँ पर इसके ये जो स्टेटमेंट, ये जो कथन दिए हुए हैं उनके उत्तर ज्ञात करते हैं। तो चलो हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है हमारे पास AD बराबर है किसके, तो AD कहाँ पे है, यहाँ पे है। AD किसके बराबर होगा, ऑब्वियसली उसके सामने वाली जो भुजा होगी उसके बराबर होगा। तो AD बराबर होगा BC के, AD बराबर होगा BC के। और क्या प्रॉपर्टी है इसकी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, भुजाएं समान होती हैं। तो ये इसके साथ प्रॉपर्टी हमने यूज किया। इसके बाद इसने पूछा एंगल DCB बराबर किसके होगा, तो एंगल DCB कहाँ पे, DCB। तो DCB किसके बराबर होगा, DCB बराबर होगा DAB के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो अपोजिट एंगल हैं, जो सम्मुख कोण हैं, वो भी बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल DAB के। क्यों होंगे, प्रॉपर्टी क्या होगी, सम्मुख कोण समान होते हैं, समान होते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा पूछा इसने OC बराबर, OC क्या है इसमें, पैरेललोग्राम ABCD में OC क्या है, OC डायगोनल विकर्ण AC का एक पार्ट है, आधा हिस्सा है। तो OC बराबर होगा किसके, OA के। क्यों होगा OA के बराबर, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। यस। इसके बाद है लास्ट D, मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA। मेजर ऑफ एंगल DAB कहाँ पे है, एंगल DAB प्लस एंगल CDA, इनका सम कितने डिग्री होगा, तो इनका सम होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक आसन कोण संपूरक होते हैं। देखो एंगल DAB और एंगल CDA ये दोनों आसन कोण है, एडजेसेंट कोण है। आसन कोण क्या होते हैं, जो एक ही रेखाखंड के दो अंतिम बिंदुओं पर बने कोण आसन कोण होते हैं, ठीक है। और उनका सम, उनका योगफल 180 डिग्री होता है, या वो संपूरक होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे आसन कोण संपूरक होते हैं, आसन कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। तो ये सारी इसके साथ प्रॉपर्टीज हैं और
इस तरीके से हम कोई भी डायग्राम दिया हुआ हो और उसमें कोई इस तरीके से चीज़ें नहीं दी हुई हो, पूछी गई हो, तो हम ये प्रॉपर्टीज यूज करके आंसर 3.3 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 3 का। पर हमने ट्राई किया है कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके के हैं वो हम एक्सप्लेन करने की एक क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं। पर फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं ताकि हम आपकी मदद कर सकें। तो ये क्वेश्चन है हमारा, द एडजेसेंट फिगर HOPE इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स एज X, Y and Z, state the properties you use to find them। तो हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज HOPE दिया हुआ है और हमें उसके निम्न कोणों का मान ज्ञात करना है। कौन है X, कौन Y, कौन Z, और उनको ज्ञात करने के लिए, कोणों की वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे वो हमें बतानी है कि हमने क्या प्रॉपर्टी यूज की, कि इसका वैल्यू इतने डिग्री क्यों आया। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, यहाँ पर इसको मान लेते हैं हम कोण 1 मान लिया हमने इसको, और हम कोण 1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि कोण 1 प्लस कोण 70 डिग्री बराबर होगा किसके, 180 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो हैं वो रैखिक युग्म कोण है और आप लोगों को पता है कि रैखिक युग्म कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो इसके साथ प्रॉपर्टी हो गई हमारी रैखिक युग्म कोण, राइट। तो कोण 1 बराबर 180 में से हम 70 को घटाएंगे तो कोण 1 का मान आएगा हमारे पास 110 डिग्री, राइट। 110 डिग्री आ गया। अब देखिए कोण 1 और कोण X ये दोनों आमने सामने हैं और समांतर चतुर्भुज में प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, राइट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोण X बराबर है कोण 1 के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सम्मुख कोण है। तो अब हमें 1 का मान कितना निकला हमारे पास, 110 डिग्री निकला। अभी हमने निकाला 110 डिग्री निकला इधर, तो ये 110 डिग्री है। तो x बराबर भी उतना ही होगा जितना कोण 1 का मान है, और कोण 1 का मान निकला था हमारे पास 110 डिग्री। तो x का मान भी कितना निकल गया हमारे पास, 110 डिग्री निकल गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए कोण, ये वाला जो कोण H है वो दो एंगल्स में बटा हुआ है, 40 डिग्री एंड Z डिग्री, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण 40 बराबर है कोण Y के। ये देखो ये एक लाइन जो विकर्ण बना हुआ है, तो ये दोनों जो कोण हैं वो अंतः एकांतर, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलते हैं इनको हम। तो कोण 40 डिग्री और कोण Y डिग्री बराबर क्यों है, क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है और अंतः एकांतर कोण की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो बराबर होते हैं। तो y का मान भी कितने डिग्री आ जाएगा हमारे पास, 40 डिग्री आ जाएगा। अब हमें निकालना है किसका वैल्यू, z का वैल्यू। तो कोण z हम लिखेंगे यहाँ पे कोण 40 डिग्री प्लस कोण z डिग्री बराबर होगा 70 डिग्री के। ये देखो ये दोनों, ये वाला पूरा एंगल इस वाले एंगल का संगत कोण है, करेस्पॉन्ड एंगल जिसको बोलते हैं F रूल से। तो क्योंकि ये संगत कोण है और संगत कोणों का मान बराबर होता है, संगत कोण है, तो अब इसलिए z का मान ज्ञात करेंगे हम। z बराबर 70 में से घटाएंगे हम 40 को, तो z बराबर आएगा 30 डिग्री। तो हमसे पूछा था कि कोण x का, y का और z का मान ज्ञात करो और उनके प्रॉपर्टीज क्या यूज कर रहे हो वो भी लिखो। तो हमने सबके प्रॉपर्टीज लिखे हैं और इस तरीके से हमारे पास x बराबर आ गया 110 डिग्री, y बराबर आ गया हमारे पास 40 डिग्री और z बराबर आ गया हमारे पास 30 डिग्री। तो ये लास्ट क्वेश्चन है एंड होप आपको अच्छा लगेगा ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चंस। एंड अगर कोई क्वेश्चन आपको करने में दिक्कत आ रही हो तो आप हमें मैसेज करना, हम आपको मदद करेंगे। थैंक यू।